भाई पुलिस आएगी तब तक सब खत्म हो जाएगा। लगता है आज ही वो दिन है जब मैं तुम्हारे बदन के टुकड़े टुकड़े करूंगा। हेलो, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और हॉरर वीडियो में। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं एक और डरावनी व्हाट्सएप स्टोरी। एंड जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ये सारी व्हाट्सएप स्टोरी बहुत ज्यादा डरावनी होती है, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं ये दूसरी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में। तो यार तुम लोग इसे तभी देखना जब तुम्हारा दिल मेरे जैसा एकदम कड़क हो। नहीं तो तुम जा सकते हो, मतलब मजाक कर रहा था, एक्चुअली मत चले जाना। पूरी वीडियो देखो अब आगे हो तो है। ओके सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो अदिति को रात के 1 बजे, लाइक 1 भी नहीं, 1:30 पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ है, बस कुछ दिन और तुम्हारे मरने का टाइम पास आ गया है। और भाई रात के 1:30 बजे कौन ये मैसेज करता है? एंड उस पे अदिति लिखती है हेलो कौन हो तुम? एंड उस पे दूसरा बंदा लिखता है इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें मारने से पहले बता ही दूंगा। भाई रात का टाइम हो रखा है। एंड इस पे अदिति लिखती है व्हाट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? एंड उस पे दूसरा बंदा लिखता है बकवास नहीं ये सच है, तुम्हारी बॉडी का एक एक पार्ट अलग करना है मुझे, सोच रहा हूँ तुम्हें चाकू से मारूं या अपने हाथों से। भाई कोई रात के 1:30 बजे ये मैसेज करे, कितना, और ऊपर से अगर मैं अकेला हूँ घर में तो भाई मेरी फट जाएगी, मैं बता रहा हूँ। एंड इस पे अदिति लिखती है लेकिन क्यों, तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? एंड उस पे दूसरा बंदा लिखता है तुम्हारी मौत अदिति, मैं चाहता हूँ कि तुम तड़प तड़प के मेरे सामने मरो। ये कैसी बातें कर रहा है? एंड उस पे अदिति लिखती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? यप वो भी है। एंड उस पे दूसरा बंदा लिखता है अभी तो सिर्फ नाम ही पता है, एड्रेस पता करके आता हूँ तुमसे मिलने। एंड उस पे अदिति लिखती है देखो बहुत हो गया है ये मजाक, सही सही बताओ कौन हो तुम? एंड इस पे दूसरा बंदा लिखता है अगर तुम्हें ये मजाक लग रहा है तो कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारी लाश ही तुम्हें यकीन दिला सकती है। भाई ये चैटर रात के 1:30 बजे हो रही है, लाश, मौत, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने हैं इसको। ओके सो कुछ टाइम बाद अदिति अपनी फ्रेंड साक्षी को मैसेज करती है। एंड ये भी रात का ही टाइम हो रखा है, लाइक आई गेस इसी चैट के थोड़ी देर बाद मैसेज किया है हेलो साक्षी। एंड इस पे साक्षी बोलती है हाँ बोल, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। अदिति अरे कुछ नहीं, बस कॉलेज के कामों में बिजी थी। साक्षी हाँ नया कॉलेज, नए दोस्त, बढ़िया है। एंड इस पे अदिति लिखती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। साक्षी अरे मजाक कर रही थी पागल। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, अभी ही इस अदिति की उस बंदे से बात हुई है जो इसको मारने की बात कर रहा है, एंड ये यहाँ पे इतनी चिल कैसे है? कुछ तो गड़बड़ है। ओके तो इस पे अदिति लिखती है तू भी ना। साक्षी और बता नए कॉलेज में सब कैसा चल रहा है, नए दोस्त बने कि नहीं? एंड इस पे अदिति लिखती है कॉलेज ही कहाँ जा पा रही हूँ मैं अभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साक्षी, मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड इस पे इसने ये रोने वाले इमोजी भी भेजे हैं। भाई कुछ तो है जो अभी हमको नहीं पता है, लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड इस पे साक्षी पूछती है क्या हुआ, रो क्यों रही है, साफ साफ बता। एंड इस पे अदिति लिखती है पहले दिन जब मैं यहाँ आ रही थी तब मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और मेरी गाड़ी उससे टकरा गई। 5-6 साल की लड़की थी। जब मैंने बाहर जाके देखा तो उसका बहुत खून बह रहा था, मैं डर के मारे उसे वहीं छोड़कर भाग आई। और ओके तो आई गेस वो जो बंदा इसको धमकी दे रहा है वो उसके रिलेशन में होगा कुछ, जिस लड़की को इसने मारा है, मतलब एक्सीडेंट में जो मरी है। एंड इसीलिए ये चिल है कॉज इसको पता है, लाइक आउट ऑफ सडन हमारे लिए था वो मैसेज क्योंकि हमें बैक स्टोरी नहीं पता, बट इसको पता है ना। ओके तो इस पे साक्षी लिखती है क्या तुझे उससे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था ना? अदिति हाँ लेकिन मैं उस टाइम डर गई थी। साक्षी अच्छा तो फिर उस लड़की का क्या हुआ? अदिति वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मैंने दूसरे दिन न्यूज़पेपर में देखा। व्हाट, मतलब वो लड़की मर गई है, वो भी इसकी वजह से। एंड इस पे साक्षी लिखती है व्हाट, तुझे किसी ने वहाँ देखा तो नहीं था ना? एंड इस पे अदिति लिखती है नहीं बट मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी वजह से उस लड़की की जान गई है, पुलिस को पता लग गया तो? एंड इस पे साक्षी लिखती है कुछ नहीं होगा, तुझे किसी ने नहीं देखा ना तो क्या ही हो सकता है, जो हुआ उसे भूल जा, अब क्या ही कर सकते हैं। एंड इस पे अदिति लिखती है हाँ मैं यही कर रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया और वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। या
अबे मेरा फोन क्यों बज रहा है भाई? मेरे को तो नहीं आ रही है गंदे गंदे मैसेज। ओके, तो इस पे साक्षी लिखती है, क्या बट तूने तो बोला था कि तुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा। एंड इस पे आदिति लिखती है, हाँ मुझे तो कोई नहीं दिखा था उस टाइम उधर। साक्षी, इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि किसी ने तुझे वहाँ उस लड़की के साथ देखा है एंड उसके पास तेरा नंबर भी है। एंड इस पे आदिति लिखती है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। साक्षी, क्या पता उसने तेरी गाड़ी के नंबर से तेरा नंबर निकलवा लिया हो। एंड इस पे आदिति लिखती है, हाँ और वो बोल भी रहा था कि एड्रेस निकालना बाकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है साक्षी, वो मुझे मार देगा। भाई तुझे पहले उस लड़की को मारने से पहले सोचना चाहिए था। लाइक देखो, एक वे में इसने मारा ही है, कॉज वो उसे हॉस्पिटल ले जाके बचा सकती थी। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड इस पे साक्षी लिखती है, अरे चिंता मत कर, एड्रेस ऐसे नहीं निकाला जा सकता एंड तूने तो अभी ही घर चेंज किया है, तेरा एड्रेस अभी सिर्फ मुझे पता है। एंड इस पे आदिति लिखती है, हाँ वो तो है। साक्षी, अगर वो किलर मुझसे तेरा एड्रेस मांगे तो दे दूं क्या? भाई अभी यहाँ पे मजाक कर रही है, मजाक का टाइम नहीं है ये। एंड इस पे आदिति लिखती है, मजाक मत कर यार प्लीज, अब मैं उस रास्ते से भी नहीं जा सकती कहीं, नहीं तो वो किलर मेरी गाड़ी पहचान लेगा। एंड इस पे साक्षी लिखती है, अरे तू अब ज्यादा मत सोच, तू सेफ है अपने नए घर में, अभी सो जा, बहुत रात हो गई है। या भाई 2 बजने को हो गए ऑलमोस्ट। एंड इस पे आदिति लिखती है, हाँ तू भी सो जा। साक्षी, और हाँ मेरे बर्थडे का याद है ना तुझे, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे आना ही पड़ेगा, तो इसका बर्थडे भी है। एंड इस पे आदिति लिखती है, अरे हाँ मैं जरूर आऊंगी एंड तू ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड या किसी और को भी मत बताना प्लीज। एंड इस पे साक्षी लिखती है, ठीक है नहीं बताऊंगी, चल गुड नाइट। ओके, सो इसके बाद इनकी ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद बात हो रही है। एंड साक्षी का उधर से मैसेज आया हुआ है, अरे कहाँ रह गई, यहाँ सभी लोग आ चुके हैं। एंड इस पे आदिति लिखती है, आ रही हूँ बस, वो किलर की वजह से दूसरे रास्ते से आना पड़ रहा है, इसीलिए लेट हो गया। साक्षी, अरे तू अभी भी यही सोच रही है, 1 महीना हो गया है उस बात को अब तो। आदिति, हाँ लेकिन उसने मुझे धमकी दी है मारने की। भाई किसी को भी डर लगेगा ऐसे टाइम पे, कॉज तुम्हें एक अननोन नंबर से मैसेज आया है एंड वो भी तब जब तुमने कुछ किया है। भाई वो बंदा ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, लाइक उसके रिलेशन में होगी अगर वो लड़की, तो फिर भाई नहीं ऐसे छोड़ ही नहीं सकता ना, कुछ तो होगा। एंड इस पे साक्षी लिखती है, तुझे क्या लगता है वो उस रोड पर तेरा इंतजार कर रहा होगा? भाई ऐसा भी नहीं है ना ऐसा पूरे दिन खड़ा हो। आदिति, तुझे तो सब मजाक ही लगता है। साक्षी, तू जल्दी आ बस, मेरा बर्थडे है और इधर मेरी ही बेस्ट फ्रेंड सबसे लेट आ रही है। एंड इस पे आदिति लिखती है, गेट खोलेगी तब अंदर आऊंगी ना। साक्षी, व्हाट तू आ गई? आदिति, हाँ अच्छा आती हूँ मैं गेट पर। ओके, तो ये बर्थडे पार्टी पहुंच चुकी है एंड लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। ओके, सो कुछ टाइम बाद इसको उस अननोन नंबर से फिर से मैसेज आ रहा है, लगता है आज ही वो दिन है जब मैं तुम्हारे बदन के टुकड़े टुकड़े करूंगा। व्हाट? एंड इस पे आदिति लिख रही है, मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझे मैसेज करने को। भाई ये आदिति ऐसे बात कर रही जैसे इसकी बहुत बातें हुई हैं, क्या पता हमें चैट में इतना ना दिख रहा हो। ओके, सो इस पे अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? आदिति, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इतनी भोली मत बनो, जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मारकर ही मुझे चैन मिलेगा। एंड इस पे आदिति लिखती है, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो ना, वो एक एक्सीडेंट था, मैंने नहीं मारा उस लड़की को। एंड उस पे ये अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है, ये सब जब मैं तुम्हारे खून के साथ खेलूंगा तब बोलना। भाई ये अब तो मुझे रिलेशन में भी नहीं लग रहा है, ये ऐसा मर्डर टाइप ही लग रहा है, खून के साथ खेलूंगा, ये क्या होता है? भाई मेरे को ये एक्चुअली सीरियल किलर लग रहा है अभी। एंड उसके नीचे लिख रहा है, ये तुम ही हो ना? व्हाट? मतलब ये बंदा उस बर्थडे पार्टी में है एंड इसने उसका फोटो लेके उसको भेजा है। यहाँ पे कैसे आया ये? लाइक सी एड्रेस ये बंदा निकाल नहीं सकता है ना? एंड बर्थडे पार्टी तो फिर भी लाइक उसके घर पे हो रही होगी ना, साक्षी घर पे, उसका कांटेक्ट कैसे मिला इसको? भाई पता नहीं भाई, लेट्स सी आगे क्या होता है। आदिति, व्हाट? तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो? एंड इस
इस पे वो अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस दुनिया में, आज सब खत्म। और भाई ये गई अभी बचने का कोई चांस नहीं। ओके सो कुछ टाइम बाद ये अपनी फ्रेंड साक्षी को मैसेज करती है, यार मैं घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही। इसको सीधा बता क्यों नहीं रही है? एंड इस पे साक्षी लिखती है, अरे इतनी जल्दी? अदिति, हाँ यार पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं। वो व्हाट भाई, कुछ तो है। लाइक ये इसको इसीलिए तो नहीं बता रही क्योंकि इसका बर्थडे है, लाइक ऐसा स्पॉइल ना करना चाहती हो, पता नहीं भाई। ओके सो इस पे साक्षी लिखती है, थोड़ा और रुक जाती, बर्थडे पर तेरे बिना अकेला अकेला लगेगा। एंड इस पे अदिति लिखती है, नहीं यार हम बाद में कभी साथ में पार्टी करते हैं ना, तू मैं और रोहन। वैसे भी मैं तेरे बॉयफ्रेंड से मिली नहीं हूँ अभी तक, मिलना भी हो जाएगा। ओके सो रोहन साक्षी का बॉयफ्रेंड है। एंड इस पे साक्षी लिखती है, अच्छा ठीक है सही से जाइयो। एंड इस पे आदिति लिखती है, ओके बाय। लाइक मेरे को तो अब यही रीजन लग रहा है इसने साक्षी को नहीं बताया क्योंकि ये स्पॉइल नहीं करना चाहती उसका बर्थडे। ओके सो अभी रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं एंड वो अननोन नंबर से इस लड़की को मैसेज आ रहा है, ये तुम्हारा ही घर है ना? एंड इसने घर का फोटो भी भेजा हुआ है। भाई व्हाट, अब तो ये गई। एंड अगर ये घर में अकेली होगी तो फिर और ज्यादा चांसेस कम हो गए। एंड इस पे आदिति लिखती है, व्हाट तुम यहाँ कैसे पहुंचे? एंड इस पे वो अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है, बोला था ना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। आदिति, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें। एंड इस पे ये बंदा लिखता है, एक्सीडेंट तो अभी फिर से होगा, तुम गेट खोलती हो या मैं इसे तोड़ दूं। भाई फुल सैवेज। हाँ आदिति देखो, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। भाई पुलिस आएगी तब तक सब खत्म हो जाएगा। कि इस पे अननोन बंदा लिखता है, बुलाओ, पुलिस के आने तक तो मैं तुम्हारा खून कर चुका हूँ। एग्जैक्टली पुलिस को आने में 10-20 मिनट तो लगेंगे ही, और वो एग्जैक्ट घर के बाहर है। आदिति प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आदिति प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ओके सो इस पे ये दूसरा बंदा लिखता है, माफी तुम मेरी बहन से मांगना, मैं अंदर आ रहा हूँ। ओ अच्छा वो उसकी बहन थी एंड ये अपनी बहन का बदला ले रहा है एंड ये अंदर जा चुका है। सो या अब तो इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। ओके सो थोड़ी देर बाद साक्षी का मैसेज आता है आदिति को, आदिति अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? हेलो आदिति। एंड साक्षी ने आदिति को कॉल भी किया है बट उसने उठाया नहीं है। एंड इस पे आदिति के फोन से मैसेज आता है, अब उसकी तबीयत हमेशा के लिए ठीक हो गई है। व्हाट, यूज किलर ने लिखा है एंड उसने उसको मार दिया है। ओके सो ये उसके कुछ दिनों बाद की चैट है जो कि रोहन की है साक्षी के साथ। एंड रोहन लिखता है, साक्षी अब कितने और दिन तुम घर पर पड़ी रहोगी, आज शाम को कहीं घूमने चलते हैं। एंड इस पे साक्षी लिखती है, नहीं तुम जाओ, मेरा मन नहीं है, जब से आदिति के मरने का पता चला है मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। यप आदिति मर गई है। एंड इस पे रोहन लिखता है, अरे जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ ये सब कुछ। एंड उस पे साक्षी लिखती है, इतना आसान होता तो भूल ही जाती, मेरी दोस्त का मर्डर हुआ है रोहन, मैं उस मर्डरर को छोड़ूंगी नहीं। एंड इस पे रोहन लिखता है, हाँ बट गलती आदिति ने ही की थी पहले, वो चाहती तो उस लड़की को बचा सकती थी लेकिन वो वहाँ से भाग गई और देखो वो अब खुद मर गई। एंड इस पे साक्षी लिखती है, हाँ लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो डर गई थी। वेट बट मैंने तो तुम्हें बताई ही नहीं ये एक्सीडेंट वाली बात कभी, तुम्हें कैसे पता? वो यप रोहन को तो पता ही नहीं थी ना, ये तो साक्षी और अदिति के बीच में हुई थी ये बात। ओके सो क्या इसका मतलब ये हो सकता है? वेट पहले मैं पूरी चैट पढ़ लेता हूँ, तुम्हें कैसे पता रोहन? एंड फिर इसने रोहन को कॉल भी किया है, लिखा है प्लीज मेरा कॉल उठाओ, हेलो। ओ भाई ये क्या ट्विस्ट है, लाइक रोहन को ये सब कुछ पता है, दैट मीन्स वो किलर रोहन ही है। एंड अभी मुझे समझ आ रहा है वो पार्टी में उसको उसने कैसे देखा, क्योंकि रोहन ऑब्वियसली पार्टी में होगा एंड उसने उसे वहाँ पे देख लिया एंड रोहन को उसका चेहरा तो याद ही होगा। एंड उस पार्टी से वो उसकी गाड़ी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच गया। या अभी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एंड ये लोग पहले कभी मिले भी नहीं थे जैसा आदिति ने मेंशन किया था वहाँ पे। एंड आई गेस इसीलिए रोहन सीधा उसके घर पे नहीं जा पाया क्योंकि पहले आई गेस उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं होगा, वो पार्टी में ही रोहन ने उसको पहली बार देखा एंड उसका चेहरा उसे याद होगा, उसने अपनी बहन के साथ ऐसा मरते हुए उसको देखा ही था। यप ये सारा मामला है।
भाई बट मस्त ट्विस्ट था यार लास्ट में, मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड है साक्षी का, उसी ने आदित्य को मारा है। ओके सो आई गेस ये स्टोरी यहीं तक थी एंड मुझे लग रहा है इसका सेकंड पार्ट तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट वो डिपेंड करता है स्टोरी बनाने वाले पे। अपन तो रिएक्ट करते हैं बस। ओके सो आई गेस आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो गया है एंड अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, एंड अगर थोड़ा और प्यार दिखाना है तो फिर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं तुम लोग से मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।